नंबर 10। अरबपति पायलट। एक रोमानियाई अरबपति असीमित बैंक खाता उसे, उसकी पत्नी, उसके बेटे या हिंसक दुर्घटना में मारे गए 5 अन्य लोगों को नहीं बचा सका। जब उसने विमान से नियंत्रण खो दिया, वह पायलट कर रहा था। यह त्रासदी इटली के मिलान के पास हुई। अरबपति पायलट को स्पष्ट रूप से और अधिक उड़ान सबक लेने की आवश्यकता थी क्योंकि उसने अपने विमान को एक खाली इमारत में दुर्घटनाग्रस्त कर दिया, जिसमें सवार सभी लोग मारे गए। उसका नाम डैन पेट्रेस्कू था और वह 68 वर्ष का था। आकाश से गिरने से पहले वह पिलाट्स PC-12 नामक एक इंजन वाले विमान को उड़ा रहा था। यह आग की लपटों में फट गया और फिर जमीन की ओर एक जंगली सर्पिल बना। अंततः एक कार्यालय की इमारत में दुर्घटनाग्रस्त हो गया और जब विमान एक विनाशकारी विनाश से मिला, यह बहुत बुरा हो सकता था। उस समय कार्यालय भवन का नवीनीकरण किया जा रहा था, इसलिए उसमें कोई लोग नहीं थे। वाशिंगटन पोस्ट के अनुसार माइल्स अवे से आसमान में धुएं का एक काला बादल देखा जा सकता है। डैन पेट्रेस्कू रोमानिया के सबसे अमीर लोगों में से एक था, जिसकी कीमत लगभग $3 बिलियन थी। लेकिन जैसा कि हम देख सकते हैं, कोई भी राशि आपको एक भीषण विमान दुर्घटना संख्या 9 में मरने से नहीं बचा सकती है। HMS टोरेंट 1 से मिले। 14 जून 1999 को दुखद अंत। इसने 1971 में रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी के साथ एक विध्वंसक एस्कॉर्ट के रूप में जीवन शुरू किया। दुर्भाग्य से जहाज के लिए ऑस्ट्रेलियाई नौसेना ने 1998 में उसे सेवामुक्त करने का फैसला किया, लेकिन उन्होंने जहाज को बस में नहीं फेंका, उसके टुकड़े को कूड़ा करकट करना या टुकड़े टुकड़े करना। बजाय उसे एक पनडुब्बी की युद्ध प्रणाली का परीक्षण करने के लिए चुना गया था, और इसलिए जहाज को समुद्र में छोड़ दिया गया। पनडुब्बी ने उसे निशाना बनाया और फिर टारपीडो दागा गया। बम वारहेड विस्फोट जहाज की कील के ठीक नीचे, जिसके परिणामस्वरूप दबाव की एक विशाल लहर पैदा हुई, जिसने सचमुच जहाज को एक टहनी की तरह आधा तोड़ दिया। HMS टोरेंट पानी से बाहर निकल गए, वापस दुर्घटनाग्रस्त हो गए और बीच में फट गए। यह इतना विनाशकारी विस्फोट था कि 2001 की फिल्म पल के निर्माण के दौरान घटना की फिल्म का इस्तेमाल किया गया था। खबर निश्चित रूप से डिजिटल रूप से संपादित किया गया था, लेकिन यह सब बुरा नहीं था क्योंकि टूटा हुआ जहाज समुद्र के तल में डूब गया था। यह समुद्री जीवन द्वारा एक कृत्रिम चट्टान बन गया। तो यह अच्छा है। मछली के लिए समाचार संख्या 8। जंगली बस में जंगली से कुख्यात बस को जंगल से हटा दिया गया है। यदि आप इससे परिचित नहीं हैं, लेकिन यहाँ कहानी है। बस दशकों से प्रसिद्ध है और आधुनिक समय के खोजकर्ताओं और साहसी लोगों के लिए एक तीर्थ स्थल थी। अलास्का जंगल के बीच में छोड़े जाने से पहले यह फेयरबैंक्स सिटी ट्रांजिट सिस्टम के साथ एक बार बस 142 थी। दर्द के स्थान की तुलना में यह लगभग 60 वर्षों से जंगल में है। जॉन क्राकाउर के प्रकाशित होने के बाद से द लास्ट स्टैंड ऑफ क्रिस्टोफर मैककिंडलिस में से युवा क्रिस्टोफर के बारे में इनटू द वाइल्ड नामक पुस्तक प्रकाशित हुई है। बॉस एक प्रमुख पर्यटक आकर्षण रहा है। क्रिस्टोफर मैककिंडलिस उन लोगों के लिए जो अलास्का जंगल में रोमांच की तलाश में नहीं जानते हैं और इसके द्वारा मौत के लिए भूख से मर रहे हैं और मर रहे हैं। उनकी कहानी ने युवाओं की एक पूरी पीढ़ी को पैसे छोड़ने के लिए प्रेरित किया और वे साहसिक कार्य की तलाश में खुले रास्ते पर आ गए। अफसोस की बात है कि बस 142 की तलाश में गए कई लोगों की हाल के वर्षों में मौत हो गई। शीतदंश से लोग घायल हो गए हैं। लोग बस तक पहुंचने के लिए नदी पार करने की कोशिश में डूब गए हैं और अलास्का प्राधिकरण के लिए हर तरह की दिक्कतें आ रही हैं। इसलिए उन्होंने 2021 में एक हेलीकॉप्टर में बुलाया लोगों को इसकी तलाश में जाने से रोकने के लिए जंगल से बस को उठा लिया और अब इसे एक संग्रहालय में रख रहे हैं। लेकिन एक संग्रहालय में पौराणिक बस की यात्रा करने जा रहे हैं, एक तरह से हरा दिया बहुतों के लिए उद्देश्य। यह लगभग एक पौराणिक वाहन का दुखद अंत था। क्या आपने इस बस के बारे में सुना है? क्या आपने किताब पढ़ी है या फिल्म इनटू द वाइल्ड देखी है? यदि नहीं, तो आपको निश्चित रूप से करना चाहिए। और अगर आप इस प्रसिद्ध बस का इतिहास जानते हैं, तो क्या आप इसे देखने के लिए किसी संग्रहालय में जाएंगे? हमें नीचे टिप्पणी में बताएं और यदि आप इस वीडियो को पसंद कर रहे हैं, तो थम्स अप और सब्सक्राइब बटन को हिट करना सुनिश्चित करें यदि आपने पहले से नहीं किया है। नंबर 7। फ्लोरिडा में बिजली गिरने से कुचले गए एक आदमी और पत्नी भाग्यशाली हैं कि वे जीवित हैं क्योंकि उनके ट्रक को बिजली के तूफान के दौरान एक यादृच्छिक बिजली की हड़ताल से लगभग पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया था। रबर के टायरों के कारण आपको अपने वाहन के अंदर सुरक्षित रहना चाहिए, लेकिन फ्लोरिडा में जो हुआ वह यह था कि बिजली का एक बोल्ट सीधे ट्रक के सामने सड़क पर आ गिरा, जैसे इसे ज़ियुस ने स्वयं आकाश से फेंका था। बिजली सड़क पर टकरा गई और ट्रक के लिए उड़ान भरने के लिए सेब का एक बड़ा टुकड़ा हो गया। विंडशील्ड ने इसे टुकड़ों में तोड़ दिया और वाहन को दुर्घटनाग्रस्त करने वाले जोड़े का कारण बना।
गनीमत रही कि हादसे के दौरान किसी को गंभीर चोट नहीं आई। ट्रक भले ही बिजली गिरने से नष्ट हो गया हो, लेकिन कम से कम किसी की जान नहीं गई। जहां तक पहले मौसम विज्ञानी ने यह चौंकाने वाली घटना क्यों की, क्रिस मैकगास्की कहते हैं, यह शायद दूसरे शब्दों में वाष्पीकरण के कारण था। जब बिजली डामर से टकराए, नमी भाप में बदल गई और तरल पानी के तेजी से विस्तार का कारण बना। और भी सरल शब्दों में, बिजली के कारण पानी भाप को इतनी जल्दी घुमाता है कि डामर फट गया। लाइट नंबर 6। फिलाडेल्फिया में बवंडर बनाम कार डीलरशिप। एक बवंडर एक कार डीलरशिप के साथ लड़ाई में शामिल हो गया। और जैसा कि आप कर सकते हैं, शायद हारे हुए के साथ कार डीलरशिप का अनुमान लगाएं। इस स्थिति में राष्ट्रीय मौसम सेवा ने बक्स काउंटी के लिए दिन और रात में 14 बवंडर चेतावनी जारी की, क्योंकि क्षेत्र में तेज हवाओं के तूफान बह गए। इस लॉक पर सभी कारों के लिए दुख की बात है। बवंडर सीधे इसके माध्यम से चला गया। फॉल्कनर मज़दा डीलरशिप ने एक बवंडर से सीधी टक्कर ली, जिसमें कारों और ट्रकों को छोटे हॉट व्हील्स खिलौनों की तरह उछाला गया। कम से कम 4 लोग घायल हो गए। डीलरशिप पर बवंडर है। कारों को तोड़ दिया, लेकिन कोई हताहत नहीं हुआ। हम ठीक से नहीं जानते कि कितनी कारें बर्बाद हो गईं, लेकिन डीलरशिप ने कारों की तस्वीरों को देखते हुए एक बहुत बड़ी हिट ली, बाड़ पर फ्लिप किया और ट्रकों ने उनकी तरफ दस्तक दी। बहुत सारे स्थानीय लोगों को हल्के क्षतिग्रस्त वाहन नंबर 5 खराब नाविक पर कुछ बड़े सौदे मिलने जा रहे हैं। अमेरिकी नौसेना ने उस व्यक्ति के खिलाफ आरोप दायर किए हैं, जो एक महाकाव्य आग शुरू करने के लिए जिम्मेदार है, जिसने यूएसएस बोनहोम रिचर्ड को भस्म कर दिया, जबकि यह सैन डिएगो में डॉक किया गया था। पिछले जुलाई, प्रवक्ता कमांडर शॉन रॉबर्टसन के अनुसार तीसरे बेड़े के साक्ष्य के साथ पता चला है कि आग एक नाविक द्वारा शुरू की गई थी, जो बोर्ड पर चालक दल के सदस्य थे। अपराधी केवल एक नाविक अप्रेंटिस था, जो काफी निम्न रैंक का है। नौसेना द्वारा उसका नाम नहीं लिया गया है, लेकिन संभवतः उसे गंभीर आगजनी और जानबूझकर खतरे में डालने के आरोप में लाया जा रहा है। एक जहाज। इस व्यक्ति ने अज्ञात कारण से जहाज पर आग लगा दी थी, जिसे बहुत पहले 1998 में कमीशन किया गया था कि लोक मिश्रण ने इसे नष्ट कर दिया। जहाज की कीमत आज की मुद्रा में लगभग $1.2 बिलियन है। कई दिनों तक चली आग से यह पूरी तरह से तबाह हो गया। आग 1000 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच गई। यह इतना नुकसान था कि जहाज को ठीक नहीं किया जा सकता था और इसे खत्म करने की जरूरत थी। एक नौसेना के साथ काम करने वाला आधुनिक जहाज क्या होना चाहिए था? डंपस्टर आग में बदल गया। सब एक दुष्ट नाविक की वजह से। पागल और नाश्ता कौन चला गया? स्काई से गिरने की संख्या। हाल ही में विवाहित युगल थोड़ी मस्ती के लिए ब्राजील के दक्षिण पाउलो में छुट्टी पर पहनते हैं। उन्होंने स्थानीय समुद्र तटों के आसपास एक पर्यटक हेलीकॉप्टर दर्शनीय स्थलों की यात्रा करने का फैसला किया, लेकिन एक खुशी का दिन क्या होना चाहिए था, यादों से भरी एक दर्दनाक घटना में बदल गई, जब हेलीकॉप्टर जमीन पर गिर गया और फट गया। यह इतना ही नहीं, हेलीकॉप्टर ब्राजील के एक पैदल यात्री पर उतरा, जो अभी अभी सड़क से नीचे उतर रहा था। मैनवेले को अपने सिर पर उतरना भूल जाओ। इस आदमी की खोपड़ी पर एक पूरा हेलीकॉप्टर स्मैश डाउन था। वह तुरंत मारा गया, लेकिन अधिकारियों द्वारा जांच शुरू किए जाने के बावजूद पृथ्वी पर ऐसा कैसे हो सकता है? यह अभी भी बिल्कुल स्पष्ट नहीं है कि हेलीकॉप्टर नियंत्रण से बाहर होने लगा। टेक ऑफ के तुरंत बाद पायलट ने मशीन को नियंत्रित करने की पूरी क्षमता खो दी, और अंदर जो कुछ भी कर सकता था, वह सब रुका हुआ था। प्रिय जीवन के लिए आश्चर्यजनक रूप से पायलट और हाल ही में विवाहित जोड़े बिना किसी गंभीर चोट के विनाशकारी दुर्घटना से बच गए। सड़क पर चलने वाले गरीब आदमी के साथ मरने वाला अकेला वह उसके साथ था। हेलीकॉप्टर से कुछ ही मिनट पहले उसे सिर पर मारो बनाना अनपेक्षित मौत है, और भी बहुत कुछ दुखद। नंबर 3, खोया ध्रुवीय अन्वेषण वाहन। स्नो क्रूजर का शुरू से ही विफल होना तय था। इस विशाल वाहन को 1930 के दशक के अंत में डिजाइन किया गया था। इसने खोजकर्ताओं को अंटार्कटिका के शासन के लिए विश्वासघाती और ठंड में नेविगेट करने में मदद की। यह एक अन्वेषण वाहन था जो दक्षिणी ध्रुव तक पहुंचने के लिए था। 1939 में जहाज को 1939 की गर्मियों में सिर्फ $150,000 की लागत से 3 महीने से भी कम समय में बनाया गया था, और यह अंतिम मोबाइल अंटार्कटिक बेस माना जाता था। थॉमस पोल्टर वह व्यक्ति था जिसने इसे डिजाइन किया था। पहले के एक अभियान में दक्षिणी ध्रुव के पास एक बहुत ही स्थिर शिविर में फंसने के बाद वह लगभग मर गया। उन्होंने कल्पना की थी कि एक मोबाइल अनुसंधान केंद्र अधिक प्रभावी और अधिक सुरक्षित होगा। इसलिए हम खुद एक स्नो क्रूजर बनाने के लिए निकल पड़े, जो चालक दल के साथ जहाज से अंटार्कटिका तक ले जाने लायक था।
अंदर जाने के लिए और बर्फ के पार 5000 मील 8046 किलोमीटर ड्राइव करके पौराणिक दक्षिणी ध्रुव तक जाने के लिए उत्सुक हैं, लेकिन बस के भीतर वाहन केएस को नाव से धक्का दिया जा रहा है। यह बर्फ में फंस गया। अफसोस की बात है कि पूरी एंडेवर एक बड़ी विफलता थी। टीम के सदस्यों के पास बर्फ और बर्फ से धीरे धीरे नष्ट होने के लिए ध्रुवीय अन्वेषण वाहन को छोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। पिछली बार यह वाहन 1958 में बर्फ में दब गया था, लेकिन देखते ही देखते अंटार्कटिक के वैज्ञानिक इस वाहन को बचाने के लिए कुछ खास नहीं कर सके। उन्होंने बस वहीं छोड़ दिया। लगभग एक सदी से अंटार्कटिका में रहने के बाद से किसी ने इसे नहीं देखा है, और आज किसी के पास कोई सुराग नहीं है कि वह कहां है। प्रौद्योगिकी का एक अभिनव चमत्कार क्या होना चाहिए था, एक दुखद निराशा और इंजीनियरिंग की पूरी तरह से विफलता साबित हुई। 2021 में नॉर्थ डकोटा शिपव्रेक की संख्या। नॉर्थ डकोटा में एक क्रूर गर्मी की लहर के कारण मिसिसिपी नदी असामान्य रूप से कम हो गई, लेकिन सूखे के कारण 1800 के दशक में एक लापता स्टीमबोट को पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया था, जो पहली बार सामने आया था 130 साल में। 19वीं सदी। रिवरबोट को एडमिरल नियो नाम दिया गया था और स्टीमबोट यातायात के अंतिम दिनों के दौरान उसने यात्रियों और फ्रेट को ढोया था।